हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। और जैसा कि आपको पता है कि आज मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन जो कि अर्थमेटिक के हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे आगे जितने भी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, आर आरबीआई का आपका असिस्टेंट का एक नोटिफिकेशन आने को है। देन एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड ईएसआईसी यूडीसी एंड एमटीएस, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सेशन, जो भी सेशन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैंने तीन ही एग्जाम का नाम लिखा है क्योंकि वो थोड़े से बड़े एग्जाम है, या बोल सकते हैं जो भी है, जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, तो उसी टाइप के मैंने नाम लिखे हैं। और नाम से कुछ नहीं होता है, देखो अर्थमेटिक में कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका अलग कंसेप्ट होता है, एसबीआई में आता है तो अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। बट यह जो सीरीज है हमारे लिए सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम मैंने इधर पे लिखा है। बट अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं या फिर रेलवे के हैं तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो दिस इज वेरी फर्स्ट सेशन इस सीरीज का, और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, नाउ मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और उसमें भी हमारे पास क्या दिया गया है, वेजल कंटेन 60 लीटर मिल्क इफ x लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, यानी x निकालना है तो x ही वो लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। नाउ वेजल कंटेन 60 लीटर मिल्क, अब 60 लीटर अगर उधर पे मिल्क है तो मैंने यहाँ पे ऐसे मिल्क बना दिया। ठीक है, इफ x लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, अब टेकन आउट जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, आउट कर देंगे x। नाउ x अगर आउट कर दोगे तो बचेगा कितना, 60 माइनस x मिल्क बचेगा ना ओनली। नाउ यहाँ पे क्या बोला जाता है, एंड रिप्लेस बाय वाटर, तो वाटर एक नई क्वांटिटी, मतलब एक नई एलिमेंट बोल सकते हैं हम लोग, इसमें आ गया और वो कितना आ गया, x लीटर आ गया। नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम। अब 2 more टाइम यहाँ पे अगर ऐसा होता है ना तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई नहीं, हम तब भी करेंगे ना। अब बात आ जाएगी इनके रेशियोज की, तो इनका रेशियोज कितना है, 60 माइनस एक्स रेशियो एक्स, यही रेशियो है ना। अगर हमारे पास ऑप्शन होते ना तो हम इसको बहुत तेजी से कर लेते, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको विदाउट ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इतना रेशियो हो गया। अब क्या करते हैं, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, आउट करेंगे एक्स लीटर। ठीक है, क्योंकि वही प्रोसेस दो बार और अभी क्या करी जाएगी, रिपीट की जाएगी। तो फर्स्ट टाइम तो ये हो चुकी है, अब इसके बाद हमें दो बार और करना है, तो ये कर रहे हैं हम लोग। अब उसके बाद का दो बार, यानी कि एक बार ये, इसके बाद एक बार और करेंगे। सो एक्स लीटर आउट करेंगे तो किस रेशियो में निकलेगा, इस रेशियो में निकलेगा, यानी 60 माइनस एक्स रेशियो एक्स, यानी टोटल अगर मैं देखूंगा तो कितनी यूनिट हो जाएगी, ये एक्स एक्स कट हो जाएगा तो बचेगा 60, यानी 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई 60, इतना निकलेगा 1 यूनिट। तो मिल्क हमारा और वाटर कितना कितना निकलेगा इंडिविजुअली, तो मिल्क है हमारे पास 60 माइनस एक्स, यानी कि 60 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 60 लीटर, और वाटर है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन 60 लीटर, ये इतना इतना क्या कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। तो यहां से मैं देखता हूं कि 60 माइनस एक्स तो ऑलरेडी था, इसमें से रिमूव हो जाएगा 60 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 60। सिमिलरली यहां पे रिमूव हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बोल दूं इसको, अपॉन में 60, बट रिमूव होने के बाद उतना ही वाटर यहाँ पे ऐड भी कर दिया जाता है, ये भी एग्जामिनर ने बोला है कि जितना आप रिमूव करोगे उतना ही वाटर भी वहां पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ना यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो यहाँ 60 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। 60 माइनस एक्स कॉमन के बाद इधर पे बचेगा क्या, एलसीएम ले लेता हूं तो 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स ही बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा, 60। ठीक है, और यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 60। नाउ अब यहाँ से रेशियो जो है यहाँ पे माइनस में रेशियो आ जाएगा, आप लोग बोलोगे क्योंकि सर जब हमने इतना इतना पार्ट निकाला था तो यहाँ पे हमने उतना ऐड भी कर दिया, अब जैसे ही ऐड हम लोग इधर पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस में लेके चलते हैं इस चीज को। अब आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो इधर पे बोलता है एंड एक बार और करना है, एंड देन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू द दिस, यानी कि पॉइंट में वैल्यू आ रही है, और पॉइंट में वैल्यू आने का मतलब कि कुछ ना कुछ इधर पे लोचा होने वाला है। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। वही मैंने बताया ना कि अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो ऑप्शन से हम लोग बहुत तेजी से कर सकते थे, बिकॉज 3 टाइम्स ये हमारी प्रोसेस हो रही है और हमें कोई भी क्वांटिटी जो है वो हमें डेफिनेट नहीं दी गई है दोस्तों। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक और रेशियो निकलेगा, वो जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगेन आउट करेंगे एक्स लीटर। ठीक है, फिर अगेन आउट करेंगे एक्स लीटर, मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ, आई गेस ये आप नहीं देख पा रहे होगे मुझे, मतलब क्वेश्चन नहीं देख पाओगे आप, इसलिए मैं अपने आप को या तो छोटा कर लेता हूँ या फिर मैं छुपा ही देता हूँ, वेट अ मिनट।
ओके, चलिए। सो यहाँ पे अब एक बार हम फिर से जब ये प्रोसेस रिपीट करेंगे ना, तो हमारे पास रेशियो बहुत ज़्यादा गड़बड़ सा आने वाला है या अजीब सा आने वाला है, क्योंकि यार देखो, पहली बात तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है नहीं। उसके बाद ये प्रोसेस हो रही है ना। जब भी ऐसी कहानी हो जाती है, जब भी हमारे पास इनडेफिनेट चीज़ होती है, इनडेफिनेट चीज़ जब भी होगी, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम इस प्रोसेस से नहीं करेंगे जिस प्रोसेस से हम करते हैं। उस समय हमारा फायदे में आता है या काम में आता है हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्यों काम में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड से, क्योंकि इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टेकन आउट वाला आपने सभी ने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लाइक जो भी क्वांटिटी हमारी इनिशियली दी गई है, मिल्क के फॉर्म में दी गई है ना, तो मैंने बोला कि इनिशियल क्वांटिटी इनटू में अब जो भी इधर पे निकल रहा है हमारा, अगर मैं निकालने की प्रोसेस को देखूं तो निकालने की प्रोसेस क्या होती है कि 1 माइनस एक्स, एक्स निकलना है ना। देखो मिल्क ही निकलना है और मिल्क ही की क्वांटिटी में ले रहा हूं, तो मैंने 1 माइनस एक्स अपॉन में 60, यानी कि कितना पार्ट उसका निकल रहा है। और अगर मैं देखूं तो कितनी बार निकल रहा है, 3 बार। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी 3 बार ये वाली वैल्यू निकल रही है। अब जब ये निकल जाती है तो ये हमारी लास्ट का जो पार्ट है ना, ये वो बचती है। अब लास्ट में अगर देखोगे तो वाटर बच रहा है, लास्ट में अगर देखोगे तो वाटर बच रहा है। तो वाटर कितना बच रहा है, वाटर बच रहा है 29, यहां लिख देता हूं, कहां लिख दूं, यस 29.28। लेकिन हम तो सर ये मिल्क से कर रहे हैं ना पूरी प्रोसेस, तो मिल्क बचा दो। टोटल क्वांटिटी कितनी है सर, ये 60 थी, वाटर इतना है, तो यानी कि पहले कंटेंट जो था वो टोटल 60 था। अब वाटर अगर इतना हो रहा है, यानी मिल्क कितना बच रहा होगा, 60 माइनस 29.28, है ना। तो बस इसमें से इसको लेस कर देते हैं, तो इधर पे बचेगा हमारा कितना, 31, नहीं 31 का, यस 31, और 31 में से 0.28 हमारे और चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 30.72। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 30.72। ठीक है, ये वाली हमारी क्वांटिटी बच गई मिल्क की। नाउ इनिशियली क्वांटिटी मिल्क की कितनी थी, अगर मैं इनिशियली देखूं तो दैट इज 60 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 60 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 30.72। ठीक है, नाउ ये 1 माइनस एक्स अपॉन 60 की पावर जो 3 है, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और इक्वल में हो जाएगा ये हमारा 30.72 अपॉन में 60। नाउ मैं काम करता हूँ, पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ। ये किसी वैल्यू से कट हो रही है क्या, यस 6 से ही कट हो रही है, 6 5 जा 6 1 जा 6 2 जा, और 6 से ये 1000 टाइम। अब मैं अगर ये क्यूब यहाँ पे चढ़ा दूंगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स अपॉन 60, और नहीं भी चढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 8 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। ठीक है, और क्यूब से क्यूब हमारे इधर पे कट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि लाइक 1 माइनस एक्स अपॉन 60 की जो वैल्यू आई है, ये किसके बराबर आई है, 8 अपॉन 10 के बराबर आई है। नाउ इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स अपॉन 60 की वैल्यू क्या बचेगी, दैट इज 1 माइनस 8 अपॉन 10। अब 10 में एलसीएम ले रहा हूँ, हालांकि कट कर सकता था बट 0 से वो कट जाएगा, दैट्स वाई मैं एलसीएम ले लेता हूँ। सो 10 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2, क्योंकि ये 10 इधर जाएगा, 10 माइनस 8 2 बचेगा। तो 0 से 0 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 लीटर, और यही हमको इधर पे निकालना था। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर इधर पे देखोगे तो एक हमारे पास आ गया है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ओके, अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तेजी से करेंगे ना। क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है, एल इन टू बी इज इक्वल्स टू कितना है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इतना। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, 4a इज इक्वल्स टू 72 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। 4 से 72 18 टाइम कट जाएगा। इफ द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी b की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 18 अगर है, तो मैं बोल सकता हूँ 18 मतलब l इंटू 18 इज इक्वल्स टू 432, है ना। 18 से इसको कट करेंगे, 18 2 36 बचेगा 7, और ये 4 टाइम, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो l आ गया, b आ गया, a b आ गया। आगे देखते हैं, आगे बोला जाता है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, अब ये वाली वैल्यू जो है ये 3 सेंटीमीटर मोर है रेडियस से, तो यानी रेडियस कम होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई r, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 21, ये 3 टाइम कट जाएगा, दिस इज 66 2 कितना हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो पेरीमीटर के फॉर्म में, मतलब सेंटीमीटर के फॉर्म में जो पेरीमीटर है वो हमारा ये आ गया। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 4 ईयर इज इतना। तो देखो ए का आफ्टर 4 ईयर एंड बी का आफ्टर 4 ईयर जो रेशियो है ना, दैट इज 3:2 है। ठीक है,
फिर बोला जाता है सी एज इज 5 years एगो इज 8 years लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी सी की एज 5 years एगो कितनी है, ए की प्रेजेंट एज से, सॉरी बी की प्रेजेंट एज से कितना है, 8 year कम है, यानी बी की प्रेजेंट से एज से 8 years कम है। जो भी प्रेजेंट एज है मैं उनके फर्स्ट लेटर वही ले लेता हूं, है ना। नाउ आगे बात करते हैं। एवरेज ऑफ एबीसी टुगेदर इज 32 years and 4 months। तो एवरेज ऑफ एबीसी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, बिकॉज 3 पर्सन है। नाउ इनका जो एवरेज एज आ रहा है ये आ रहा है 32 years, तो ये तो कंप्लीट है, बट 4 मंथ को ईयर में कंप्लीट करेंगे तो कैसे 4/12 कर देंगे। सो दिस इज हमारा 3 टाइम कट जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा आपका 32 होल 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 96। 32 3 जा कितना 96, 96 प्लस 1 97, तो यहाँ पे आ जाएगा 97/3। 3 से ये 3 कट गया। सो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 97 बची है। नाउ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और क्या है। आगे बोला गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए, यानी हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, यानी बी और सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ बी और सी को एलिमिनेट करना ही है, तो मैं बोलता हूं कि यहां से सबसे पहले बी की वैल्यू जो है वो ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और सी की वैल्यू जो है वो भी ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 97 है ना। सो बी की वैल्यू ए के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे इस इक्वेशन की क्या लेना पड़ेगी, हेल्प लेना पड़ेगी। तो मैं बोलता हूं कि लाइक दिस इज 2a प्लस में माइनस में कितना हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल्स टू 3b माइनस में 12। ये 12 पूरा इधर पे दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 8 है ना, प्लस 12 आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और अपॉन में 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू b हो जाएगा। ये b की वैल्यू आ गई a के फॉर्म में। सो a की वैल्यू तो a के फॉर्म में है ही हमारे पास, b की वैल्यू कितनी हो गई 2a प्लस 4 अपॉन में 3। ना अब बात कर लेते हैं सी की वैल्यू ए के फॉर्म में। तो सी की वैल्यू ए के फॉर्म में यहां से नहीं मिल सकती, यहाँ पे सी है ही नहीं, यहां से मिलेगी। अब बी की वैल्यू जो ए के फॉर्म में निकली है ना वो यहां रखेंगे सबसे पहले हम लोग। सो ए के फॉर्म में बी की वैल्यू क्या निकली है, सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 इधर पे, -5 इधर पे जाएगा तो -3 बचने वाला है इधर पे, तो इधर पे मैंने -3 बचा लिया, ठीक है ना। अब बी के मतलब बी की वैल्यू ए के फॉर्म में क्या है, तो बी की वैल्यू ए के फॉर्म में ये रही ना इधर पे, तो दैट इज 2a प्लस 4 अपॉन में कितना है 3 है। सो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 9, माइनस का 9 ना, माइनस का 9 इसमें से आएगा तो माइनस का 5 बचेगा। सो 2a माइनस 5 अपॉन में 3। अब ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं, 2a माइनस 5 अपॉन 3, ये सी की वैल्यू आ गई, इज इक्वल्स टू कितना है 97। अब देखो पूरी इक्वेशन हमारी किसके फॉर्म में आ गई, ए के फॉर्म में आ गई। अब जैसे ही ए के फॉर्म में आ गई, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 एलसीएम, और जैसे 3 होगा 3a 2a एंड 2a कितना हो जाएगा तुम्हारा 4a एंड 7 है, तो ये हो गया 7 है। और तो बाकी कुछ है नहीं, ये 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 97। 3 का 97 में मल्टीप्लाई करना ही होगा तुमको, तो दैट इज 270 एंड दैट इज 21, तो 1 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा, और ये -1 है ना जो इधर पे जाके +1 हो जाएगा, तो ये 29 हो जाएगा, 29 2, ठीक है। सो 7a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 270 एंड 21, यानी कि 291 है ना, 291 हो गया। और ये जो -1 था ये -1 चला गया वहां पे, तो कितना हो गया प्लस का 1, और जैसे ही -1 इधर गया तो ये हो गया 292। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन का मीनिंग यानी ए की एज जो आएगी वो ईयर एंड मंथ्स में हमको निकालना पड़ेगी। सो ए की जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 292/7। तो 7 से इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 7 4 28, देन बचेगा इधर पे कितना 1, और 7 1 जा कितना 7 बचेगा 5, यानी कि दैट इज 41 होल 5/7। अब अगर इसको मंथ में तुमको कैलकुलेट करना है ना तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। सो 41 ईयर्स जो है ये तो कंप्लीट है, और यहाँ पे जो ये मंथ आ रहे हैं ये कितने मंथ आएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 60 कर देंगे, और 60 जैसी करोगे तो 8 मंथ्स आ जाएंगे, लगभग 8 मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर हुआ। तो 41 ईयर्स एंड 8 मंथ्स में यहाँ पे बोल सकता हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज सारी चीजें हमारी बिल्कुल सही चल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये सारी चीजें चेक कर लेना, बिकॉज यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये कटने वाली होना चाहिए, और कटने वाली अगर नहीं है तो आपका क्या दायित्व है कि आपको चेक करना है, क्योंकि अगर नन ऑफ दीज नहीं हुआ तो आप बच जाओगे, लेकिन नन ऑफ दीज हुआ तो गलत भी हो सकता है आपका। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये वाली चीज मुझे भी खटक रही है कि लाइक ये वाली चीज क्यों नहीं कट रही। देखते हैं भाई, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, ये तो हो ही चुका है ना, एक बार और कर लेते हैं इसको, नो इश्यू, ठीक है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, बाकी आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। अब वो आप जब देखोगे तो आपको पता पड़ेगा, और यही सारी चीजें होती हैं जो हमें सीखना होती है अर्थमेटिक में। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लें, और क्वेश्चन का आंसर निकाल के अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू पे पहुंच रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शंस भी अगर होंगे तो नन ऑफ दीज अगर वहां पे है, तो ये वाली जो चीज है ना 41 होल 5/7, ये 7 ने मुझे थोड़ा सा खटखटा दिया इधर पे, है ना। चलो चेक कर लेते हैं एक बार और, कोई बात नहीं।
थोड़ा सा अलग वे से चेक करेंगे इस बार, ठीक है। सो रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी कितना दिया, इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। सो ए और बी का रेशियो जो है 4 years अगो दिया था ना, 4 years अगो, 4 years अगो कितना रेशियो है, दैट इज 3 एंड दैट इज 2। तो मैंने इसको बोल दिया 3x एंड 2x। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इनकी, प्रेजेंट एज देखो 4 years अगो अगर इतना है, ये अगो लिख दिया मैंने, इतना है, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, ए की और बी की प्रेजेंट कितनी आ जाएगी, 3x + 4 एंड 2x + 4। अब 2x + 4, ठीक है। अब इसको मैं अलग तरीके से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पहुंच गया था, बिकॉज फ्रैक्शंस वैल्यू आ गई थी, कोई बात नहीं। आगे बोला जाता है सीज एज इज 5 years अगो इज, यानी सी की एज 5 years अगो कितनी थी, इज 8 years लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है, बी की प्रेजेंट एज है 2x + 4, इससे 8 years है, कितनी, इससे 8 years लेस है। तो यहाँ पे बचेगा -4, और यहाँ सी की जो प्रेजेंट एज निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी +5 हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा 2x + 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ एबीसी टुगेदर इज 32 एंड 4 months। तो 32 एंड 4 months को हमने कैसे किया था, 32 तो ऐसे ही रहा था हमारा, 4 months को मैंने 12 से डिवाइड किया, 4 से दिस इज हमारा 3 टाइम कट किया, 3 से ये 96 बना, 96 + 1 97 बना। तो a + b + c यानी यही तीनों का सम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना 7x। तो 7x प्लस में कितना हो जाएगा, दैट इज 8 + 5 यानी 13 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 97। 97 यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, दैट्स वाई 97। सो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज हमारा हो जाएगा कितना 4, और ये हो जाएगा हमारा कितना 8, यस 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई ना, अभी देखो वैल्यू सही आ रही है। आगे देखते हैं परसेंटेज ऑफ ए। तो परसेंटेज ऑफ ए यानी कि ये रही, तो 3x + 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 36 + 4, यानी ये कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी 40 years, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट बैठ गई, ठीक है, क्योंकि वहां पे दिया था हमको किसका रेशियो एज ऑफ 4 years आफ्टर 4 years, सॉरी ये आफ्टर 4 year है, क्योंकि पहले वाला अगर फ्रैक्शन में आ रहा था तो वो इसी चक्कर में आ रहा था। कोई बात नहीं, अगर 4 साल बाद अगर हमें दिए ना, आफ्टर दिए ना, बस यही चीज रीड करना होती है। आफ्टर है तो प्रेजेंट हो जाएगी -4, -4 अगर ये हो जाएगी तो इधर पे हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा सी की वैल्यू कितनी 2x माइनस का कितना 7, 2x - 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। अब प्रेजेंट एज का जो रेशियो बनेगा वो अलग बनेगा, यहाँ पे 7x तो रहेगा ही रहेगा, ये 3 से 3 तो कटेगा ही कटेगा, ये हो जाएगा आपका 8 - 15, ये हो जाएगा -15, ठीक है। और -15 इधर पे जाएगा तो बचेगा कितना 7x इज इक्वल्स टू दिस इज हमारा प्लस हो जाएगा ना। नाउ 3 दे देंगे 112 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 16 आई गेस, यस 16, बिकॉज 16 7 112, 16 हो गया। 16 यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू निकालना है ना, इसको करता है 16 यहाँ रख देंगे, 16 3 48 -4 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 44 years। बस ये चीज है, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, आफ्टर, बिफोर, अगो, हैंस, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और जब हम उस मेथड से कर रहे थे ना, जब इसके पहले किया था, तो मैंने एक चीज खटक गई थी क्या, कि ये यार फ्रैक्शन में क्यों आ रही है, और फ्रैक्शन में भी अगर आ रही है तो वैसा फ्रैक्शन आना चाहिए जिससे 12 कट जाए। लाइक अगर मेरे पास ऐसा आ जाता 41 होल 3/4 आ जाता, सो आई एम ओके, बिकॉज 4 जो है ना वो 12 को कट करता है 3 टाइम, तो दैट इज 41 years and 9 months, ये मैं मान सकता हूँ। बट 7 अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे पता पड़ गया था कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है, और गलती क्या थी, गलती यही थी कि हमने यहाँ पे अगो पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये हमारा 44 years आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इस गलती से आप लोग भी काफी सारी चीजें सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और यही रियल वे होता है यार, अगर मैं आपके सामने रियल वे में कर रहा हूँ ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं रट के बैठा हूँ कोई चीज, तो जो भी चीजें आपको सामने दिख भी रही है, सामने समझ में भी आ रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास है पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन। सो एबीसी स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस यानी रेशियो के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं। सो 4, 5 एंड 2 मैंने इन्वेस्टमेंट इनके ले लिए। आगे आफ्टर 4 months सी एडेड 16,000, तो इसको 4x के फॉर्म में लेना पड़ेगा, बिकॉज एक रियल वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो दैट इज ए, बी एंड सी। आफ्टर 4 month सी इन्वेस्टेड, सी एडेड 1600, तो 4 month तक तो इन्होंने 2x ही लगाया, लेकिन उसके बाद 2x + 1600 इनका अमाउंट हो गया, जो कि इन्वेस्टमेंट वाला है। अब कब तक लगा है आई डोंट नो, आगे पढ़ते हैं। और फॉर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ इतना। अब एंड ऑफ द ईयर की बात अगर आ गई है, यानी कि इन्होंने 12 month तक लगाया है, इन्होंने भी 12 month तक, और इन्होंने ये जो बाकी पैसा है वो 8 month तक लगाया। नाउ
अब 4 से मैं वैल्यू कट कर सकता हूँ, 4 से ये मेरा जाएगा 3 टाइम और 4 से ये जाएगा मेरा 2 टाइम। अब और कुछ कट कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कट कर सकता क्योंकि अब कुछ कट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x, यहाँ पे हो जाएगा 15x और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2x और ये हो जाएगा 4x प्लस 32, है ना। सो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 32 100, है ना, 6x प्लस 32 100। नाउ देन फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। अब प्रॉफिट शेयर अगर इनका इतना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए निकालना है। तो ए और सी को लूंगा बिकॉज रियल वैल्यू यहीं दिख रही है। सो ए और सी को लूंगा अगर मैं, तो ए एंड सी का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयर का वो कितना है 12x अपॉन में कितना है 6x प्लस 32 100। और इक्वल में अगर मैं देखूं तो ए और सी की वैल्यू कितनी दी गई है इधर पे 12/7 वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। अब 12 से 12 तो कट हो गया मेरा, यहाँ पे बचेगा 7x इज इक्वल टू 6x प्लस में 3200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। तो हमें बताना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना था 4x था ना। सो 3200 इंटू 4 यानी यही तो 4x हो गया। तो ये हो गया हमारा कितना 128 और 00 यानी 12,800 जो है वो हमारा ए का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है बोट एंड स्टीम के ऊपर। If the speed of the boat in still water is 50% more than the speed of the stream and okay, so speed of the stream मैं इधर पे लेट कर लेता हूँ 100 small x। तो स्पीड ऑफ द बोट जिसको हम लोग x मानते हैं, इसको 100 small x नहीं 100 p मान लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो स्पीड ऑफ द बोट जिसे हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 50% मोर देन दिस वैल्यू यानी कि 150, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। And the total time taken by the boat covers certain distance along with the stream and against the stream is 16 hour। यानी along with the stream अगर certain distance आएगा तो certain distance d ले ली मैंने। So d अपॉन x प्लस y यानी कि 250p, 1 सेकेंड 250p, ठीक है। और अगर वो अगेंस्ट जाएगा तो भी d चलेगा ना, और अगेंस्ट अगर जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 50p। और कितना टाइम लगता है इनको 60 आवर्स लग जाते हैं इनको ऐसा करने में, ठीक है। Then what is the time taken by boat to covers the same distance in still water? Same distance का मतलब क्या हो गया, same distance in still water अगर बोट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड यानी 150p is equals to what? हमें ये वैल्यू निकालना है कि d अपॉन 150p की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमें यही निकालना है ना। सो यहाँ से हम लोग क्या सोचते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 250p हमारा आ जाएगा एलसीएम और यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज 6p 6d और इक्वल में कितना हो जाएगा 60 हो गया ना। क्यों 6d हो गया, 250 से 250 कटेगा तो d बचेगा, यहाँ पे 5d बचेगा, 5d प्लस d 6d। अब 6 से ये हमारा 10 टाइम कट गया। हमें यहाँ पे कितना चाहिए 150 चाहिए ना। देखो मैं 150 अब भी यार बनाता हूँ, 25p इंटू 10 कर दिया मैंने और इक्वल में 10 ऑलरेडी था तो ये 10 मैं भेज दूंगा यहाँ पे। अब देखते जाना, जैसे ही मैंने 10 यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे ये कितना हो गया 100 हो गया। लेकिन मुझे सर 150 बनाना है, 150 कैसे बनाओगे, 6 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, 6 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो ये हो गया ना 150। तो यानी कि इसकी जो शकल है वो कैसी हो गई 150p इक्वल में कितना आ रहा है 100/6। यही तो टाइम है, यही तो घंटे में निकलेगा। निकाल लेते हैं, 6 से इसको कट करते हैं तो 6 से कितना 16 6 96 होता है ना। तो ये पहली बात तो 16 टाइम कट जाएगा, 4/6 बचेगा तो ये 2/3 हो जाएगा। 16 होल 2/3 होता है, ठीक है ना। तो 16 आर एंड 2/3 मतलब फ्रैक्शन में बोल सकते हो 16 होल 2/3 आर। अगर नहीं बोलना है तो 2/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी 40 यानी 16 आवर्स एंड 40 मिनट्स लगेंगे बोट को अगर वो ये सोन कंडीशन फॉलो करती है। क्लियर है ना। अब या तो आप फ्रैक्शन में आंसर देते तो क्या आ जाता 16 होल 2/3 आवर्स। अगर नहीं देना है फ्रैक्शन में तो 16 आवर्स एंड 40 मिनट इतना टाइम आपको लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन है ना जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं भाई, इसी टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन वो एग्जामिनर दे रहा है तो इसी टाइप के क्वेश्चन करना है हमें, वो क्वेश्चन नहीं करना है एक बोट की स्पीड इतनी है वो डाउन स्ट्रीम में इतना चलती है अप स्ट्रीम में इतना चलती है, बताओ उसकी धारा की चाल क्या होगी यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, वो नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एंड बी एंड सी मतलब पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है बेसिकली, अगर हम बोले तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। So pipe A, B, C fill the tank in 12 hours, 15 hours and 10 hours respectively. So A, B and C. So that is 12 hours, that is 15 hours and that is 10 hours. ठीक है, तो ये इतने इतने टाइम में क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं ना। अब कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी लेट कर लेते हैं कैसे, 60 यूनिट मैंने टोटल वर्क लेट कर लिया है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक मैंने लेट कर लिया
सो 12 से दिस इज 5 टाइम, 15 से दिस इज 4 टाइम एंड 10 से दिस इज 6 टाइम. नाउ इफ ऑल द पाइप ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर 2 hours इज क्लोज्ड, यानी पहले तो सबको इकट्ठा चालू कर दो, तो 5 ये हो जाएंगे कितने, 5 एंड 6 हो जाएंगे 11 एंड 4 कितने 15. सो 15 की इफिशियंसी से इन्होंने पहले 2 hours तक तो वर्क किया. ठीक है, सो कितना वर्क कर लिया इन्होंने, 30 यूनिट वर्क कर लिया. अब 60 यूनिट टोटल था, 30 वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क है मेरे पास 30 यूनिट, क्योंकि 60 में से 30 डन है, तो 60 में से 30 डन है, तो इनकम्प्लीट कितना है 30 यूनिट है. नाउ पाइप ए अब क्लोज हो गया. ठीक है, देन पाइप बी एंड सी फिल द रिमेनिंग टैंक इन हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक. नाउ अब बी एंड सी जो है ना वो अकेले फिल करेंगे, तो बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 की एफिशिएंसी है. 30 वर्क 10 की एफिशिएंसी से कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा. कैसे पता सर, यार देखो वर्क इज इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही होता है ना. सो टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी. तो मैंने भी तो वही किया, मैंने क्या किया देखो, वही चीज तो की है मैंने. यहाँ पे क्या दिया था, ये रिमेनिंग वर्क था, ये इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी थी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी. देखो टाइम आ गया ना 3 आवर्स में, तो उसने पूछा कि कितना टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस टैंक को फुल करने के लिए. सो 2 आवर्स यहाँ पे और 3 आवर्स यहाँ पे, यानी कि बेसिकली अगर हम बोले तो टोटल 5 आवर्स लगेंगे इस टैंक को फिल करने के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये क्वेश्चन इजी था, है ना. नाउ राम इन्वेस्ट 8,000 इन सिंपल इंटरेस्ट इन अ सर्टेन स्कीम फॉर 4 years एंड रिसीव द टोटल अमाउंट इतना. अब यहां से इसकी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी, क्योंकि टाइम हमको ऑलरेडी दिया गया. नाउ 8,000 उसने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, और उसको अमाउंट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो कितना रिसीव किया उसने, 13760 अमाउंट. तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा वो कितना रहा होगा, दैट वैल्यू माइनस दैट वैल्यू, बिकॉज दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज हमारा क्या है, बेसिकली अमाउंट है. सो अमाउंट माइनस दिस कर देंगे तो इधर पे बचेगा 5760, बिकॉज 13,000 माइनस 8,000 5,000. ठीक है, सो 5,000 जो इंटरेस्ट है वो कितने ईयर का है, ये भाई 4 years का इंटरेस्ट है. तो मैं पूछता हूँ कि 1 year का इंटरेस्ट बताओ, तो 14 से इसको कट करेंगे, मतलब 4 से कट करेंगे, तो 4 14 जा कितना होता है 56, बचेगा 1, 4 4 जा 16. तो 1 year का सिंपल इंटरेस्ट इतना है. 1 year का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का जो परसेंट होता है वही रेट होती है. सो 1 year का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना है, और प्रिंसिपल कितना है, इतना है. नाउ हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है ना इसका. तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से दिस इज हमारा 18 टाइम कैंसिल. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 18%. नाउ आगे बढ़ते हैं. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%, अब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता हूं, यानी न्यू रेट हो जाएगी 2% बढ़ गई, यानी कि 20% हो गई by 2%, then what will be the total amount at the end of the 2 year. तो इधर पे इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया कि उसका नेचर कैसा है, कि वो ऐसा ही नेचर है या सी आई नेचर है. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जब बाय डिफॉल्ट हमें लेना होता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही लेते हैं. तो 2 years के लिए अगर मैं एसआई परसेंट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 22 जा 40%, तो 40% हो जाएगा. प्रिंसिपल कितना है, वो तो 8,000 ही है, तो 8,000 का 40% कितना हो जाएगा, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा 3200 रुपीज. तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन पूछा क्या उसने, टोटल अमाउंट पूछा है. तो सिंपल इंटरेस्ट 40% है, तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा. तो 14 8 जा कर लेते, या तो फिर 32 इसमें ऐड कर दो, तो 11200, और 14 अगर 8 जा करते तो भी हमारा कितना आता है, 14 8 जा 112, है ना. सो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके नाउ ये प्रॉफिट एंड लॉस है. द शॉपकीपर है 7 टीवी एंड 5 मोबाइल. तो 7 टीवी एंड 5 मोबाइल उसके पास हो रहे हैं, विच टोटल कॉस्ट ऑफ इतना, यानी उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 89500, इतना रुपए उसकी टोटल कॉस्ट है. नाउ इफ ही सेल्स द टीवी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ओके, एंड सेल्स द मोबाइल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, ओके, देन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना, उसको टोटल प्रॉफिट इतना होता है. तो यहां पे ना एलिगेशन लग जाता है. एक क्वांटिटी को मतलब एक आइटम को अलग प्रॉफिट या लॉस पे बेच रहा हूं, दूसरी क्वांटिटी को अलग या प्रॉफिट लॉस पे बेच रहा हूं, तो यहां पे लगता है हमारा क्या, यहां पे लगता है एलिगेशन. क्यों लगता है, क्योंकि लास्ट में जाके ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमें दिया गया होता है. सो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया है ना उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो. और इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो टीवी का परसेंटेज अलग दिया है और मोबाइल का हमें परसेंटेज अलग दिया है, प्रॉफिट के फॉर्म में या लॉस के फॉर्म में, किसी के भी फॉर्म में हो. तो यहां पे हम क्या करते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है ना 16400 प्रॉफिट, सीपी का कितना परसेंट है, तो सीपी कितना है हमारे पास 89500, ये सीपी है. अब इसका कितना परसेंट है, 00 से 00 मैं कट कर दूंगा, हालांकि मैं कट कर भी सकता हूं, मैं अभी 100 नहीं लगा रहा हूं. लेट्स
मैंने डबल जीरो से डबल जीरो इसके कट कर दिए ना। अभी अगर मैं 100 लगाऊंगा तो ये नीचे वाली वैल्यू कहीं ना कहीं मैं कट करने की कोशिश करूंगा। तो 5 से अगर मैं इसको कट करता हूँ और 5 से मैं इसको भी कट करता हूँ तो 5 से दिस इज 20 टाइम कट हो जाता है और 5 से हमारा 17 टाइम चला जाएगा। 17 से हमारा कितना होता है 85। देन इधर 4 बचेगा ना। अब 5 से 17 टाइम जाएगा तो 4 बचेगा। यस 5 से 9 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई वैल्यू कट हो रही है क्या? इसके बाद कोई वैल्यू कट नहीं हो रही है बिकॉज नीचे वाली वैल्यू कट नहीं हो रही है, ऊपर वाली वैल्यू कट नहीं हो रही है। ऊपर वाली 3 से हो रही है, नो। 7 से हो रही है क्या? 7 टू जा ना 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 ना। 11 से हो रही है क्या? 11 से भी नहीं हो रही, किसी से नहीं हो रही है। और अगर ये नहीं हो रही है तो इतना ही छोड़ दें क्या? इसको छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 164, यानी अगर मैं इसका 20 में मल्टीप्लाई भी कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 32 and 8 अपॉन में 179। ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हो गया बिकॉज 100 का यूज हम लोग कर चुके थे। ठीक है भाई। अच्छा, टीवी पे कितना प्रॉफिट हो रहा था? टीवी पे हो रहा था 20% प्रॉफिट और मोबाइल पे हो रहा था 15% प्रॉफिट। अब मैं यहाँ एलिगेशन लगाऊंगा, लेकिन एलिगेशन के लिए चीजें सेम होना चाहिए ना। यहाँ डिनोमिनेटर में 179 है, वहां पे 179 क्यों नहीं है? तो 179 से मल्टीप्लाई 179 से डिवाइड, 179 से मल्टीप्लाई 179 से डिवाइड। अब जैसे ही यहाँ पे 179 आ जाएगा 179 और 179 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये रेशियो का फॉर्मेशन हमसे क्या कहता है? सेम चीजें हट जाती हैं, सेम चीजें कट हो जाती हैं। तो यहाँ पे टीवी आ रही है और यहाँ पे मोबाइल आ रहा है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है? कुल मिला के कुछ नहीं करना है। 179 का 20 में मल्टीप्लाई करना है यहाँ और 15 का करना है यहाँ। तो 179 इंटू अगर मैं 20 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 340 एंड दैट इज 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 3580। तो यहाँ पे आ जाएगा 3580। तो मैं इसको इरेज करके यहाँ 3580 लिख दूं तो दैट इज 3580 और इसको मैं 3280 लिख दूं तो दैट इज 3280। अब ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, तो परसेंट 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 भी रिमूव हो गए ना। अब मैं क्या करता हूँ 179 इंटू 15 कर लेता हूँ। सो 15 करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज 179 इंटू 5 कर लो और इस वाली वैल्यू में से लेस कर लो। लेकिन क्यों इतना कचड़ा कर रहा है? 15 वन जा कर लो ना, 15 वन जा 1500 हो जाएगा और 15 सेवन जा कितना हो जाएगा? 15 सेवन जा हो जाएगा तुम्हारे पास 105 है ना, और एक जीरो लगेगा लेकिन 105। ठीक है, और 15 नाइन जा कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा 15 नाइन जा। ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सो दैट वैल्यू विल बी व्हाट? दैट इज 2685। अब एलिगेशन में आपको पता होता है कि जो बीच में वैल्यू है उससे एक बार कोई छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो ये वाली वैल्यू देखो बड़ी है, ये छोटी है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डिफरेंस और यहाँ आ जाएगा इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस तो सीधा सीधा 300 दिख रहा है, बट इसका डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, ज्यादा बोल सकते हैं। तो 3200 माइनस 2600 यानी 600 बचा। 600 के बाद 80 माइनस 80 कुछ नहीं, और 600 माइनस 5 यानी 595। सिंपल ना। 3 से इसको कट करते हैं, 3 से ये कट होना चाहिए बिकॉज 3 से ये कट हो रहा है 100 टाइम, या 5 से भी कट कर सकते हैं। 5 से ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। 5 से ये 6 टाइम चला जाएगा और 5 से चला जाएगा कितने टाइम? 5 से 11 टाइम। 5 11 सा 55 देन 4 यानी 9 टाइम। और 3 से कट हो रहा है क्या? इसके बाद कुछ कट होता है क्या? ये इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कट होगा। हमें निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो देखो ये निकल के आएगा रेशियो टोटल कॉस्ट प्राइस का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट हो गया? 60 इसमें दे देंगे तो 179 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 89500। अब ये 179 से सीधा 5 टाइम कटेगा अचूक, यानी 500। ठीक है, सो टीवी की कॉस्ट कितनी होगी? 119, यानी 119 से मल्टीप्लाई इस साइड और 119 से मल्टीप्लाई इस साइड। तो ये कितना हो जाएगा? 55 एंड 4। अब 119 से मल्टीप्लाई करनी है तो यही वैल्यू तो आ जाएगी। ये 55 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, तो 59500। यही हमारा आंसर हो जाएगा टीवी का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक दिक्कत और है इसमें। अगर यहाँ पे ये 59500 आंसर निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? यहाँ पे दिया गया था 7 टीवीज। 7 टीवीज अगर है तो 59500 डिवाइड बाय 70 गड़बड़ हो जाएगी। या तो फिर 119/7 कर सकते थे और ये 7 से कट होता है ना। इसको कट कर लेते हैं। 7 से ये 8 टाइम कट हो जाएगा, देन बचेगा इधर पे कितना? 3, और 7 से 5 टाइम, यानी अवर करेक्ट आंसर इज 8500 रुपीज। एक सिंगल टीवी का पैसा पूछा उसने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टीवी, एक टीवी का, 7 टीवी का नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच टू द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज इतना। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है? इतना है x, और मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है 1000x बोलूंगा क्योंकि 00 लगाए ना, तो 1000x। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस, इफ द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच टू द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज इतना। लेकिन सर मुझे एक चीज बताओ, मार्क प्राइस जो होती है
और सेलिंग प्राइस जो होती है मार्क प्राइस पे इधर पे डिस्काउंट दिया जाता है, तब ये सेलिंग प्राइस बनती है। बट क्या कहानी है जानते हो? सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस का मतलब ये हो गया कि आप जिस चीज पे उसे खरीद के लाए हो या जो आपने उस पर खरीदा है, तो ये अल्टीमेटली एक तरह से सीपी हो सकता है। बट क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो मे बी इधर पे कुछ हमें इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। एंड द शॉपकीपर अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20%। अब सेलिंग प्राइस अगर दी है ये, अगर इसको मैं एज अ सेलिंग प्राइस ही मानूं तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यानी 20% का प्रॉफिट होता है। यानी आप जो वैल्यू बन के बैठो वो 120% की वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 100x। तो यहाँ से सीपी जो निकलेगा वो 100x के बराबर निकलेगा, मान लिया। आगे देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज इतना, अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में इतना डिफरेंस है तो कॉस्ट प्राइस इधर से कितनी निकलेगी? मैं बोल सकता हूँ कि 1100 अपॉन में 120x, यानी 0 से 0 में कट भी कर सकता हूँ। बट क्या कि यहाँ पे 2 जीरो और भी आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं 12 को इधर लेके आता तो बचता कितना? 10%, और 12 अकेला आता तो 1000 मतलब 1100x अपॉन में कितना? 12 हो जाता। बट ये 100 तो नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, 10 से यहाँ करूंगा, और जैसे ही 10 से करूंगा तो 11000x अपॉन 12 हो जाएगा। सो दैट इज सीपी। ये सीपी हो गया और ये एमपी हो गया। बोला जाता है कि सीपी और एमपी का डिफरेंस इतना है। तो सीपी और एमपी का डिफरेंस आपको पता है कि सीपी बड़ा ही होने वाला है कि एमपी बड़ा होना है? एमपी बड़ा होता है। सो एमपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, मार्कअप करते हैं ना, तो सीपी एमपी बड़ा होगा। सो 1000x माइनस 11000x अपॉन में 12 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब ये 12000, ये 11000, बचेगा कितना? 1000x अपॉन 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 800। नाउ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से दिस इज 5 टाइम, 2 से दिस इज 6 टाइम, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 8 48। ये 5x की वैल्यू होगी। पूछा क्या है? देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, कॉस्ट प्राइस कितनी है? इतनी है। सो 11000 है ना, 11000x, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है हमारे पास, सर x की वैल्यू नहीं पता, 5x की पता, तो मैंने इधर से 10 ले लिया, इधर मैंने 10 इससे चुरा लिया, और जैसे ही 10 चुराए तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से यहाँ, तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 96x। और जैसे ही मैंने 1 सेकेंड, पेन नहीं मिल रहा, जैसे ही ये 96x हो जाएगी अपॉन में आ जाएगा 12। क्यों 12? क्योंकि 12 ऑलरेडी है। 12 से दिस इज हमारा 8 टाइम, तो वैल्यू आ जाएगी 8800। यानी जो वॉच की जो वैल्यू आई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, वो 8800 आ जाएगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ये ऐसा ऐसा दिया है तो, अदरवाइज सेलिंग प्राइस और एमपी में आपको पता है कि सेलिंग प्राइस आपकी कम होती है, एमपी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। वो इधर पे एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन बनाया था, सिर्फ लैंग्वेज से मतलब था उसको। अगला क्वेश्चन क्या है? कार ए लेफ्ट 7 AM एंड कार बी लेफ्ट 10 AM। इफ कार बी ओवरटेक कार ए एट 4 PM and the sum of the speed of the car A and car B in 150 km/h, then what is the average speed of the two cars over the journey? अब देखो ओवरटेक कर रही है। अब ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है? सर यहाँ डायरेक्शन तो दिए नहीं है, तो फिर हम कार कैसे भगा लेंगे? ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है हमारा क्रॉस और एक होता है ओवरटेक। ठीक है, ओवरटेक इज इंडिविजुअल, क्रॉस में दो चीजें होती हैं, क्रॉस में दो चीजें आती हैं। देखो क्रॉस में क्या क्या चीजें आती हैं? अगर ये एक कार यहां जा रही है और एक कार अगर यहां जा रही है तो इस कार को ये क्रॉस भी कर सकती है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये कार यहां जा रही है और ये कार यहां जा रही है तो भी ये क्रॉस करती है। बट ओवरटेक में सिर्फ एक कहानी होती है, ये कार अगर यहां जा रही है तो दूसरी कार यहां जा रही है और ये इसको ओवरटेक करेगी। ओवरटेक का मतलब उससे आगे निकल जाएगी। तो ओवरटेक में सिर्फ एक कंडीशन होती है, बट क्रॉस वाले में दोनों कंडीशन होती है। ओवरटेक वाले में जो कंडीशन होती है वो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया गया। सो यहाँ पे बोला गया है ओवरटेक का फंडा। ठीक है, सो कार ए जो है वो, अब मैं बता देता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट था। कार ए लेफ्ट 7 AM, 7 AM पे कौन सी कार लेफ्ट करती है? कार ए लेफ्ट करती है, इस डायरेक्शन में मैंने बोला। कार बी लेफ्ट 10 AM, यानी उसके कहीं देर बाद, यानी 10 AM पे, 3 आवर्स लेटर ये कार बी जाती है। ठीक है, इफ कार बी ओवरटेक्स कार ए एट 4 PM, अब 4 PM पे ओवरटेक करेगी का मतलब क्या हो गया कि 4 PM पे ये दोनों इकट्ठे होंगे उस समय, 4 PM पे ये दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है भाई, मान लिया 4 PM पे ये इसको कवर कर लेगी, मतलब क्रॉस कर लेगी। एंड द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द कार ए एंड बी इज 150, यानी ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो सम है ये 150 किलोमीटर कितना दिया है? पर आवर दिया गया है। एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टू कार्स ओवर द जर्नी, तो दोनों कार का एवरेज स्पीड क्या होगा? सर 150 दिया तो है, डिवाइड बाय 2 कर दो ना बाबा ना। जब दोनों की डिस्टेंस सेम होती है ना तब हम लोग करते हैं 150 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों का सम का डिवाइडेड बाय 2, है ना, जब दोनों का सेम होता है। या फिर
2xy अपॉन x प्लस वाई कब करते हैं सर? ये भी हम तभी करते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल या डिस्टेंस हमारे पास सर्टेन हो। गॉट इट नाउ? अब इसमें देखते हैं इसमें है क्या कहानी। ओके सो क्या क्या दिया गया है इसमें वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये कब मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीच में 4 PM पे मिल रही है। ये दिया गया था ना कि कहीं ना कहीं ये 4 PM पे मिलती है। 4 PM पे ओवरटेक करने का मतलब 4 PM तक 7 AM वाले ने भी चला होगा, 4 PM तक जो 10 AM पे चला है वो भी चला होगा। तो 7 AM से 4 PM तक कितना घंटा होता है? तो 5 आवर्स कर लेंगे तो 12 PM एंड 4 आवर्स यानी कि 9। तो यहां से यहां तक इसको लगेगा 9 आवर्स। ठीक है, और ये 10 आवर्स यानी 3 घंटे बाद चल रहा है तो इसको कितना लगेगा? 12 आवर्स। सॉरी 12 आवर्स नहीं, 3 घंटे बाद चल रहा है तब भी पहुंच रहा है तो कम समय लगेगा ना। कितना कम समय लगेगा? 3 घंटे कम लगेगा यानी 6 आवर्स। ठीक है, सो इनकी जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो वो कितना आ जाएगा? 9:6 यानी वी कैन से 3:2। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा इनका? स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3। 2:3 यानी 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। 150 कहां से आया? ये दिया था ना 150। तो 5 से कटेगा 30 टाइम। सो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी ए की स्पीड, ये ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू थी, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर। और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? बी की स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तभी तो कम समय में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली ना। सो अब हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड अगर वो दोनों की सेम होती तो डिवाइड बाय 2 कर लेता, अगर वो डिस्टेंस सेम होती, यही बोला था। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी दो स्पीड है ना हमारे पास, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई यानी x एंड y। तो 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन में 60 प्लस 90 यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, जो कि उनका सम है। नाउ 0 से 0 कट कर देंगे, 15 से ये 6 टाइम कट हो जाएगा, 6 6 36 2 72 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो भाई सिंपल सी कहानी क्या है कि आज हमने क्या क्या क्वेश्चन देख लिए। ये लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं अब आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हमने मिक्सचर देखा, पहला टॉपिक। दूसरा हमने देखा मेंसुरेशन का। तीसरा हमने देखा एज का। चौथा क्वेश्चन देखा हमने पार्टनरशिप। पांचवा क्वेश्चन देखा बोर्डन स्ट्रीम या टाइम स्पीड डिस्टेंस बोल सकते हैं, बट बोर्डन स्ट्रीम को मैं अलग से टॉपिक बना देता हूं थोड़ी देर के लिए। फिर हमने देखा पाइप एंड सिस्टम यानी कि नौमा टॉपिक। फिर हमने देखा नौमा नहीं, छठवां टॉपिक। फिर हमने देखा SICI का यानी इंटरेस्ट का, सातवां टॉपिक। फिर हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर हमने देखा अगेन एक और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 9 मतलब 8 टॉपिक हैं, अगेन अगर हैं तो 8 टॉपिक। एंड फिर हमने देखा स्पीड टाइम डिस्टेंस का यानी 9 टॉपिक। अगर एक इतने छोटे सेशन में अगर आपके 9 टॉपिक्स हो रहे हैं तो आई डोंट थिंक लाइक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज डे फर्स्ट, अभी आपको ऐसी ही और भी सीरीज में चीजें मिलने वाली हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि 5 डेज यहाँ पे मैं चलाऊंगा, क्या 5 डेज चलेगी ऐसी ही अर्थमेटिक मिक्स। और यहाँ पे इसके अलावा 2 डेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी एक दिन DI और एक दिन पजल। तो पूरे 7 डेज जो होते हैं हमारे एक वीक में वो पूरा यूटिलाइज हम लोग कर लेंगे और कुछ इसी तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लोग क्या बताओगे कमेंट सेक्शन में? मुझे बताओगे कि सर इस तरह से सीरीज कंटिन्यू करो, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और शायद से बेनिफिशियल भी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप लोग टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो इस पे ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि जो भी अपलोडिंग टाइम होती है और जो भी टाइमिंग होने वाली है आगे जब भी मैं सेशन अपलोड करूंगा मैं वहीं आपको पिन करता हूँ ग्रुप में। इसके अलावा अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, भाई सब्सक्राइब कर लो। क्यों नहीं करते हो यार भाई? कितना परसेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट? सब्सक्राइब करो, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा मैं बीच बीच में मेंस का कंटेंट भी डालता रहूंगा इसमें, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे मेंस पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं मेंस का कंटेंट भी यहाँ डालता रहूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। यस वीकेंड से इति सिद्धम इन कहानी खत्म। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या क्या करना है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है, भूल जाते हो आप लोग। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है, और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में। एंड कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और उससे देखो कमेंट से होता क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ये रिकॉर्ड किया है या लाइव लिया है, ये कंटेंट जो लिया है उसमें मेहनत तो लगती है, तो वो मेहनत वर्थ इट है यार, खराब ना हो जाए। कोई भी कमेंट नहीं है तो बाकी लाइक आइक तो आप लोग कर ही दोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर। सभी लोग